आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं दैट इज एनर्जी। देखो इसके पहले भी काफी 2 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, काफी सारा वीडियो आपको दिया गया था, क्वेश्चन आंसर भी दिया गया काफी सारा। अब देखो जरा सा इस चैप्टर में जो हम लोग करना है एनर्जी करना है, एनर्जी के टाइप्स को करना है एक वीडियो में। ऑब्वियसली हालांकि पॉसिबल नहीं है तो बैक टू बैक आपको लगातार वीडियो मिलेगा। अब चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। किसके? एनर्जी के, है ना। जैसे देखो बहुत बार क्या होता है, हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं क्या कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो काम किए जा रहे हैं, लगातार काम किए जा रहे हैं, थक नहीं रहे हैं। हम बोलते हैं अरे इसके अंदर बहुत एनर्जी है ना। और क्या बोलते हैं, कुछ दौड़े जा रहा है 10-15 मिनट तक दौड़े जा रहा है, बोले एनर्जी इसका काफी है, स्टेमिना है। तो देखो ये सारा टर्म्स जो है, देखो साइंस के टर्म्स और कॉमन लाइफ में जो टर्म्स होते हैं करीब करीब क्या होता है, मैच नहीं करते बहुत बार। साइंस के हिसाब से आप एनर्जी का क्या डेफिनेशन होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में इफ समवन इज क्या हो जाएगा, डूइंग हार्ड वर्क, इज एफिशिएंट इन हिज वर्क, और क्या होता है सिंसियरली एकदम किए जा रहा है बिना थके हुए, तो क्या होता है बोलते हैं एनर्जी है उसके पास काफी ज्यादा। साइंस के अकॉर्डिंग क्या होता है एनर्जी का डेफिनेशन, कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी वर्क करने की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को आप क्या बताते हो, एनर्जी बताते हो। तो डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इसको आप क्या बताते हो, एनर्जी। तो वर्क करने की कैपेसिटी एनर्जी तो हो गया, डेफिनेशन हो गया। अब डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट आप बोलोगे सर हमेशा ही हम लोग जो नेक्स्ट करते आए हैं वही इस बार भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्या करते थे, यूनिट लिखते थे सीजीएस सिस्टम में। तो सीजीएस सिस्टम में क्या लिखेंगे, अर्क, और ऐसा सिस्टम में क्या लिखेंगे, जूल। 2 आपके पास आ गया, जूल एंड अर्क। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट होगा जूल एंड अर्क के बारे में पहले स्टडी करेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम जूल के बारे में स्टडी कर लेते हैं और अच्छी तरह से स्टडी करते हैं। आपको इस तरह से बता रहे हैं कि आप प्रॉपर्ली समझना और कैसे लिखना है वो भी आपको बताते हैं। लर्न करने वाला कोई सिस्टम है नहीं यहाँ पे। तो देखो जरा सा जूल की बात करते हैं। जूल क्या, अब सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, उस पे आप क्या करते हो, 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हो। और सपोज करो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मेरे पास रखा हुआ है, और हमने क्या किया इसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। और फोर्स लगाएंगे ऑब्वियसली ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पे किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर ये डिस्प्लेस करे, डिस्प्लेस कितना करे, 1 मीटर का अगर डिस्प्लेसमेंट आता है, देन एनर्जी स्पेंट इज सेड टू बी 1 जूल। अब फिर से मैं रिपीट करता हूं कि 1 जूल की बात कर रहे हैं हम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप कितने का फोर्स लगाते हो, 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हो, एंड विथ द एप्लीकेशन ऑफ दैट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस थ्रू 1 मीटर, कितने का डिस्प्लेसमेंट आनी है, 1 मीटर का, देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट इज सेड टू बी 1 जूल। तो आपके पास पूरा मिला के जूल के बारे में जो कुछ भी दिमाग में रखना है सिर्फ इतना ही दिमाग में रखना है, और यहीं से डेफिनेशन और जो भी कुछ आपको चाहिए वो सारा का सारा मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर डिफाइन कीजिए इसको, डेफिनेशन क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट, इज सेड टू बी 1 जूल। कितना, 1 जूल। इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड, 1 न्यूटन ऑफ, मैं लिख देता हूं आप लिख देना, 1 न्यूटन ऑफ force applied on an object displaces it through 1 मीटर। मतलब जो आप लिखे हो उसी को आप क्या किए हो, लैंग्वेज में लिख दिए हो, कि बस इसको आपने क्या किया, लैंग्वेज में लिख दिया। तो ये किसका डेफिनेशन निकल के आया, ये जूल का डेफिनेशन निकल के आ गया, ये जूल के लिए। इसके बाद डेफिनेशन लिखने के बाद नीचे लिख देना 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ये हमेशा इस तरह से लिखते हैं ना, क्योंकि आपको याद तो सिर्फ यही रखना है। अब आते क्या, जूल के बाद सिर्फ अर्ग पे आते हैं नेक्स्ट। तो अर्ग, अब किसका, अर्ग। देखो अर्ग क्या होगा, 1 अर्ग इक्वल्स टू, होता क्या है, 1 अर्ग इक्वल्स टू, तो 1 अर्ग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 डाइन, कितना, 1 डाइन इंटू
1 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर मैं डेफिनेशन समझ गया, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या, डेफिनेशन क्या होगी, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम 1 डाइन का फोर्स अप्लाई करें और विथ एप्लीकेशन ऑफ दैट 1 डाइन फोर्स if the object displaces through 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का अगर डिस्प्लेसमेंट आता है, फिर जो एनर्जी स्पेंड होगी, दैट एनर्जी स्पेंड, द अमाउंट ऑफ दैट एनर्जी स्पेंड इज सेड टू बी 1 अर्ग। आप बोलोगे सर डेफिनेशन आराम से लिख लेंगे यहां से, तो मैं लिख देता हूं, तो क्या लिखोगे, अर्ग, है ना। फिर वही जो था उसी तरह से लैंग्वेज भी सेम रखेंगे ताकि हमको प्रॉब्लम ना बार बार। अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट, amount of energy spent is said to be, क्या बोलोगे आप, is said to be 1 अर्ग if 1 डाइन ऑफ फोर्स, कितने की बात करें इस बार, if 1 डाइन ऑफ फोर्स applied on an object, applied on an object displaces it, क्या लिखोगे आप, displaces it through 1 सेंटीमीटर, through 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे फिर यहां लिख देना 1 अर्ग, आप ऊपर लिखे ही हो तो 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या हो गया, डाइन और क्या हो जाएगा, सॉरी, अर्ग एंड जूल का क्या हो जाएगा, आपके पास डेफिनेशन भी निकल गया, एनर्जी का डेफिनेशन निकला। अब यहां से जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन द जूल एंड अर्ग। जूल और अर्ग के बीच में क्या करना, आपको एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो यहां से हम लोग एस्टैब्लिश कर लेते हैं। आप देखो जरा सा, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। देखो जरा सा, 1 जूल इक्वल्स टू, जब भी रिलेशन वाली बात हो ना, देखो फोर्स में भी आपको बताए थे हम, जब भी हमको न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन करना था, तो जो हायर क्वांटिटी था, जो ऐसा यूनिट था, ऐसा यूनिट को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, सीजीएस में। तो पहले जो ऐसा यूनिट का जो मैथमेटिकल फॉर्म होगा उसको हम लिख देंगे। तो 1 जूल इक्वल्स टू क्या क्या था आपके पास, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, लिख लेते हैं 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको चेंज किस में करना है, अर्ग में करना है, क्योंकि रिलेशन चाहिए हमको किसके, जूल और अर्ग। तो जूल तो है मेरे पास। अब इस पूरे क्वांटिटी को हमको इस तरह से कन्वर्ट करना है कि ये किस में चेंज हो जाए, अर्ग में चेंज हो जाए। तो ऐसा कोई बड़ा एकदम लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। तो हमको चाहिए क्या, डाइन चाहिए, और क्या चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए। देखो सेंटीमीटर, मीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर, तो इजीली आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, एक पोर्शन तो कंप्लीट। अच्छा, 1 न्यूटन इक्वल्स टू, न्यूटन और डाइन के बीच में आपको हम रिलेशन बताया था, याद है कि नहीं याद है। 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या था, 10 पावर 5 डाइन। और ये कैसे आया था ये भी आपको पूरा बताए थे। तो इसको अगर आप नहीं देखे हो तो फोर्स का वीडियो जरूर जाकर देखना, वहां पे आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस किया हुआ है। तो अब लिखो जरा सा, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना आपके पास, 10 पावर 5 डाइन। अब क्या आ गया आपके पास, 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 2, क्या आ जाएगा आपके पास, डाइन सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ गया, क्या क्या आ गया, डाइन सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये डाइन सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है किसको, अर्ग को। तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 10 पावर 5 प्लस 2, ये क्या आ जाएगा आपके पास, अर्ग, एंड दैट इज क्या आ जाएगा, 10 पावर 7 अर्ग। ये आपके पास रिक्वायर्ड रिलेशन निकल आया। रिलेशन किसके बीच में, जूल एंड अर्ग के बीच में। अब देखो जरा सा, ये रिलेशन तो खत्म हो गया। अब हमको देखो इसमें इतना ही नहीं करना है, अब टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में भी समझना है, फिर उसके कैटेगरी के बारे में समझना है। देखो टाइप्स ऑफ एनर्जी में क्या क्या आपके पास क्या क्या एनर्जी आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी आता है आपके पास। पहला जो दैट इज क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा आपके पास काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तीसरा आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी।
एनर्जी। और इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके पास देखो, अब इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरी को समझना है, मैग्नेटिक एनर्जी समझना है, केमिकल एनर्जी समझना है, एटॉमिक एनर्जी समझना है, और हर एक के बारे में इतना ही नहीं और भी टाइडल एनर्जी समझना है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को समझना है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर पॉसिबल आ तो इसी वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट एक एक एनर्जी फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे और उसके बारे में फिर क्या करेंगे, डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे।